जिसे लिखा है सुदर्शन वशिष्ठ जी ने, स्वर्ण पब्लिक स्कूल टूटीकंडी क्षेत्र। आज तो मैं प्रधानमंत्री जी को अपने दिल का हाल बता ही दूंगा। परम पूज्य प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। एक तो आपका नाम ही गलत, प्रधानमंत्री। ये मंत्री क्या होता है? आपको तो कहीं का राजा या महाराजा होना चाहिए था, मंत्री थोड़े ही आप हुजूर। चलो खैर, मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। आपकी सूबे की मुख्यमंत्री को कई सालों से चाहता हूँ, या यूं कह दीजिए कि बचपन से। वो बचपन के दिन। अरे क्या तुमने परीक्षा की तैयारी करी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। चल, अभी तक कुछ पवित्र नहीं है। ये रे, मेरी नहीं चाहिए। अरे वाह, अरे ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोने की कोई बात नहीं चिंकी। अरे इसकी दिखावट तो बहुत सुंदर है। अरे यार, इसकी मुस्कुराहट तो इसी की तरह बहुत प्यारी है। दिल को छू जाती है। अरे ये घंटी की आवाज। मैं तो बचपन की यादों में था। तुम तो जब देखो तब उस चुड़ैल की ही यादों में खोए रहते हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब देखो तब ये बत्ती जलाकर बैठे रहते हो। कभी तो बंद कर दिया करो। एक तो ये पेड़ कटता ही नहीं है। चलो शालिग्राम को बोलता हूँ, वो ही इसे काट देगा। अरे इस कौवे ने भी परेशान करके रख दिया है। अरे शालिग्राम, इस अमरूद के पेड़ को तो काट दे। बड़का जी, काटेगा तो तब ना जब उस जादूगरनी के ख्यालों से बाहर निकलेगा। तुम सब निकलो यहाँ से, मुझे लिखने दो। उससे तो कुछ होने से रहा, मैं खुद ही काट लूंगा। अब आगे लिखता हूँ। जनाब, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ, पर वो है कि मुझे मानती ही नहीं। तेज दिमाग और अमीर तो वो पहले से ही थी। वो आपकी सूबेदारिनी है, अब आप ही समझाइए उसे। कुछ काम ही कर लो, जाके डंगरों का गोबर उठा लो। देखती नहीं, औरतें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन गई है, और तू है कि गाय के गोबर में फंसी है। डंगर चराकर डंगर बन गई है, गंवार और तेरी ये गाय जब देखो तब भाग के आवाजें करती रहती है। अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि वो चुड़ैल है कौन, तो मैं तो उससे पूरी तरह नोच डालूं। हाँ। लिखने वाले की तरफ से पढ़ने वाले को राम राम राम। पता, देश के प्रधानमंत्री। अपना पता, शालिग्राम, पालमपुर, बिलासपुर सदर। चलो अब इसे डाकघर में पोस्ट करके आता हूँ। ये डाकघर भी ना घर से कितना दूर है, और रास्ते में इतनी लंबी लंबी घास। चलो आई आखिरकार। अब तो शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी मेरे खत का जवाब दे देंगे। अन्ना हजारे ने भी तो पत्र लिखा था। थर थर कांप उठे होंगे प्रधानमंत्री। खैर, मैं भी तो पुराना फौजी हूँ। मैं भी तो प्रधानमंत्री की सूबेदारनी को अपने ढेलमुल रवैये के प्रति चेता सकता हूँ। हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। कौन आ गया? प्रणाम धनराज जी। अंदर आइए। क्या हुआ धनराज जी? शालिग्राम कहाँ है? थानेदार जी, वो तो पालम पर भाषण देने गए। बड़का जी, बड़का जी। अरे क्या हो गया भाभी? बड़का जी, पुलिस आई है। प्रणाम श्रीमान जी। प्रणाम प्रणाम। शालिग्राम कहाँ है? श्रीमान जी, इस बार भी कुछ जुर्म मचा है ना? हाँ, कलो थाने आ जाना चाहिए, नहीं तो यही हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा उसकी। जी श्रीमान जी। राम राम। शालिग्राम, ओ शालिग्राम। अरे बड़का जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? तूने इस बार
भी कुछ ना कुछ उपद्रव मचा है ना? उपद्रव? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे थे। पुलिस वाले? हाँ, बोल रहे थे कि सालिग्राम को कल थाने भेज देना। थाने? हाँ, तो कल सुबह उठकर थाने चला जाइयो। ठीक है बड़का जी, कल सुबह उठकर थाने चला जाऊंगा। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। मैं शालिग्राम, आप मुझे ढूंढ रहे थे? अच्छा, तो तू है वो सालिग्राम? जी। ए चिट्ठी तू लिखे? ए दस्ता तेरे? ओए, तू हंस रही है? तेनू पता नहीं कितना बड़ा जुल्म कीता है? करो ऐसे मुझे। जी हुजूर। लाओ डंडे। हुजूर, हुजूर। हुजूर, आप मुझे मारिए। आप नहीं समझेंगे सालिग्राम का मेरे दिल का हाल। ओए, सुन मुझे। और बड़का जी, क्या हाल चाल है आपके? आप चौराहे के मेड़ पर क्यों बैठे हो? अरे लंबरदार साहब जी, क्या बताऊं, सालिग्राम को जेल के अंदर बंद कर दिया है। अरे जेल? हाँ हाँ, अब आप ही चलकर उसे छुड़वा दो। अरे बड़का जी, क्यों नहीं? आखिर आप तो हमेशा काम आते हो, लेकिन इसके लिए उनकी थोड़ी जेब गर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास से कुछ पैसे हैं, ये रख लो। चलो ठीक है, मेरे स्कूटर पे चलते हैं, शीघ्र पहुंच जाएंगे। बड़का जी, आप यहीं रुको, मैं अंदर बात करके आता हूँ। ठीक है। श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। प्रणाम श्रीमान जी। प्रणाम। श्रीमान जी, मैं शालिग्राम की जमानत करा। ओए, उसकी कोई जमानत जरूर नहीं होने वाली है। श्रीमान जी, मेरी बात तो समझिए, ये बंदा ठीक नहीं है। तो इसमें मेरी क्या गलती? घर से भाग के फौज में भर्ती हो गया था। अच्छा, तो ये फौजी है, तभी इसमें इतनी अकड़ है। 5 साल फौज की नौकरी करने के बाद फौज की नौकरी छोड़ के आ गया। आखिर आप ही बताइए, कौन छोड़ता है सरकारी नौकरी? ओए, पर्ची में मैडम लू। साहब जी, ये कुछ पैसे रख। ओए, तू मैंने रिश्वत दे रही है? साहब जी, मेरी का मौका आता आपको रिश्वत देने के, पर ये थोड़े से पैसे रख लीजिए। अरे ले लो साहब जी, ले लो। चल इधर आ। चल इधर से दे। साहब जी। शर्म करे कमीने, शर्म कर। अगर इसनु बचना है ना, तो एक पागल का सर्टिफिकेट बना लियो। 80 भी तो ऊपर जवाब देना है। जी हजूर। छोड़ दो इस रंजना नू। जी हजूर। अबे ओ चल निकल बाहर। अगली बार ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। जी हुजूर। तुम्हारा बड़का जी बाहर खड़ा है, मैं बात करके आता हूँ। जी। धन्यवाद साहब जी। चल जा रहा। अरे ये मेरे भाई को क्या हो गया? अरे बड़का जी, क्या बताऊं, इन पुलिस वालों ने मार मार कर हड्डी पसली तोड़ दी। अब घर ऐसी हालत में जाऊंगा तो बीवी इन ठुल्लों से ज्यादा ताने मारेगी। चल अच्छा, तो ये पहन ले। चल अब घर चलते हैं। बड़का जी, ध्यान से। तो मैंने कहा था ऐसे कर रही हो? बड़का जी, थोड़ा संभाल लेना अंदर। चल चल ठीक है। अब कौन आ गया? इतनी भी क्या जल्दी? चल के आऊंगी, उड़ के थोड़ी ना आऊंगी। तो आ गए तो पुलिस की मार खाकर। थोड़ी तो शर्म करो। उस जादूगरनी के लिए पता नहीं क्या क्या करोगे। रुको, हल्दी वाला दूध लाती हूँ, दर्द से थोड़ी राहत मिलेगी। बड़का जी, अब आप ही समझाइए इन्हें, क्यों ऐसी बेतुका हरकतें करते हैं। एक दिन मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे हमें। और अगर तो इनका ऐसा ही चलता रहा, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। चल चल, अपनी बक बक बंद कर। इन्हें तो हमेशा मेरी बातें कड़वी ही लगती है। देखना बड़का जी, एक दिन इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। सुधर जा सालिग्राम, सुधर जा। अजी सुनते हो? कहाँ मर गए? अजी सुनते हो? अरे अरे, क्या हो गया भाभी? बड़का जी, वो सुबह से लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे अरे, चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा शाम तक। शाम होने को आ गई। पंछी अपने घरों को लौट आए। 2
चुप कर वापिस आ गए, पर इनका हुआ था पता नहीं। अरे याद आया, वो तो राजधानी गया है। राजधानी? राजधानी में क्या क्या काम? अरे तुम्हें पता नहीं, चुनाव का समय है, वो मुख्यमंत्री के लिए प्रचार कर रहा होगा। हे भगवान, ये पक्का वही चुड़ैल होगी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। उस पागल को मेरी किस्मत में लिखा था क्या? मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपने हमेशा हमारी पार्टी का ध्यान रखा है। आशा करती हूँ कि इस बार भी आप चुनाव में हमारी पार्टी को विजय दिलवाएंगे। कृपया इस बार भी आप हमारी पार्टी को वोट करें। हम आपकी उम्मीदों पर एक बार फिर से खरे उतरेंगे। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? प्राची मैडम जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? प्राची मैडम जैसा हो। अरे अरे, अभी तो उसके पे मुख्यमंत्री भाषण देने आई थी, एकदम से कहाँ चली गई? मैंने इस बार भी उनसे मिलने का मौका खो दिया। चलो खैर, अब मैं ही उनके लिए प्रचार कर लेता हूँ। भाइयों और बहनों, सुनो सुनो भाइयों और बहनों, आप सब भी सुनो। आप सभी हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री को ही वोट देकर विजय बनाए। आप सब तो जानते ही हैं कि उन्होंने अपनी प्रदेश की तरक्की के लिए कितने कार्य किए हैं। वो आपके राज्य के लिए देवी बनकर आई है, देवी। ऐसी मुख्यमंत्री आपको किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलेगी। तो कृपा करके आप उन्हें ही अपना बहुमूल्य वोट दे। राम राम। जब से राजधानी आया हूँ, सीएम मैडम से एक बार भी नहीं मिला। वो तो मुझे बुलाने से रही। खैर, मैं ही उनके ऑफिस उनसे मिलने चला जाता हूँ। हुजूर हुजूर, सीएम मैडम से मिलना था। ओए, वो किसी अलग से नहीं मिलती है। हुजूर, उन्हें कहिए उनके बचपन का सहपाठी सालीग्राम आया है। चल मैं पूछ के बताता हूँ। ठीक है हुजूर। मैडम जी, आपसे कोई सालीग्राम नाम का व्यक्ति मिलने आया है। कहता है कि वो आपका सहपाठी है। अरे कीर्तिदास, तुमसे कितनी बार कहा है, किसी भी ऐरे गहरे को मेरे ऑफिस में मत लेकर आया करो। हजारों काम होते हैं मुझे। उससे कह दो मुझे उससे नहीं मिलना, नहीं जानती मैं उसे। जी मैडम जी। हुजूर, क्या कहा सीएम मैडम ने? उन्होंने कहा वो किसी सालीग्राम को नहीं जानती है। हुजूर, उन्हें कहिए ना एक बार मिल लीजिए। ओ, तेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता आते हैं सीएम मैडम से मिलने। चल बाहर। शर्म आती है मुझे खुद पर, जो बचपन से इसे चाहता रहा और यह है कि मुझे मानने के लिए ही तैयार नहीं। भाइयों और बहनों, सुनो सुनो भाइयों और बहनों, आप सब भी सुनो। अरे देखो देखो, वो भाषण देने वाला फिर आ गया। अरे इससे हमें क्या लेना देना? हाँ हाँ। आप सब इन काले मंत्रियों को बिल्कुल भी वोट ना दे। इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा कर करके रखा है। कोई भी इन्हें वोट ना दे। आप भी बिल्कुल भी वोट ना देंगे। कोई भी वोट ना दे। आप भी कोई भी इन्हें वोट ना दे। अरे बड़का जी, आप शेरे पंजाब के पास? अरे नंबरदार साहब जी, क्या बताऊं, सालीग्राम 2-3 दिन से मिल ही नहीं रहा है। आपने उसे कहीं देखा तो नहीं? वो स्टैंडर्ड पॉइंट पे होगा। मैंने उसे भाषण देते हुए देखा था। आप जाके खुद ही देख लो। चलो मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। ठीक है बड़का जी। एक तो ये सालीग्राम पता नहीं कहाँ रह जाता है। अच्छा ये जो रहा सालीग्राम, वो सालीग्राम। अरे बड़का जी, आप राजधानी में? तू ठीक तो है? तेरा स्वास्थ्य ठीक तो है? बड़का जी, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी ठीक ही कहती थी कि उस जादूगरनी के चक्करों में मत फंस। और ऐसा हुआ क्या है? उस सीएम ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जब अन्ना हजारे पत्र लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे तुझे पता तो है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। छोड़ इन सबको। देख मैं गांव जाने की टिकट भी ले आया हूँ। आज शाम को 6 बजे हमारी टिकट है। तो छोड़ इन सब बातों को और चलते हैं अपने गाँव का। चलो बड़का जी। एक सुबह हो गई, हम लोग अपने घर पहुंच गए। हाँ बड़का जी। बड़का जी, अंदर थोड़ा संभाल लेना। चल चल ठीक है। अब कौन आ गया?
भाभी आ गया आपका शालिग्राम। आ गए तुम? कहाँ थे इतने दिनों से? जब देखो तब मुझे परेशान करके रखते हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? तुम ठीक ही कहती थी कि उस सीएम के चक्करों में मत फंसो, पर मैं ही था। चलो कोई बात नहीं। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ, अरे नहीं नहीं, उसे शालिग्राम नहीं कहते। तो चले अब टंगा चला ले। चलो अब यही काम तो रह गया है मेरे पास। चले बाय।